आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 8वीं कक्षा। देखिए बेटे, अब से पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ सीखा, घटा सीखा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके फैक्टर करने हमने सीखे। हमारे पास आइडेंटिटियाँ थी कुछ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी सीखी। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में वो है सभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होते हैं, बशर्ते उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा थोड़ा उसको समझते रहना, ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट क्या है, उसकी हिंदी में आपको बताऊंगा और उसी प्रकार से आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस का है। इफ 10 लेस देन ए नंबर। अब नंबर से 10 लेस है, कहने का मतलब कोई नंबर मान लीजिए x है, उससे ये 10 क्या है, लेस है, तो 10 लेस कर दिया और वो किसके बराबर है, -10 की। हो गया। अब इसको सोल्व करना, तो x तो नंबर है तो किसके बराबर होगा, -10। ये -10 इधर आकर के प्लस का, और 10 में से 10 गया 0, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। समझ में आ गया होगा। दूसरा है द सम ऑफ 2 नंबर। तो एक संख्या ये मान लीजिए, एक संख्या ये, और दोनों संख्याओं का जोड़ है 30। 1 नंबर इज 4 टाइम्स। एक संख्या दूसरे की 4 गुना। तो एक अगर x है तो दूसरी कितनी होगी, 4x हो गई। तो दोनों का जोड़ 30 है, तो 4x और 1x कितने हो गए, 5x। किसके बराबर हो गए, 30। तो x किसके बराबर आ गया, 30 बटे में 5, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में 5 6 30, 6। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 6। स्मॉलर पूछी, ये 6 है और इसके यहाँ 6 रखे थे, 6 चौके 24, बड़ी 24 है, तो छोटी पूछी तो छोटी कौन सी आएगी, 6। अगला दे रखा हमारे पास ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम। देखो एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, उसमें क्या होगी, लेंथ होगी ब्रेड को हम क्या कह सकते हैं, विड्थ। इसने कहा कि 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ जितनी है उससे 3 गुना। विड्थ मान लीजिए x है तो लेंथ कितनी हो गई, 3x। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b, और कितना दे रखा है, 56। देखिए 2l कितना है, 3x, और b x है, क्योंकि ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात होती है, मैंने लिखा था। तो 56, ये हो गया 4x बराबर 56, और यहाँ 2 था ही, 8x बराबर 56। तो x कितना आ गया, 56, 8 से हो गया 56, x का मान आ गया 7। अब उसने कहा था कि लेंथ निकालना, देखिएगा इट्स लेंथ। तो लेंथ की क्या थी अपने पास, 3x, तो 3 गुना, और x की वैल्यू आ गई 7, कितनी आ गया, 21। कहने का मतलब 21, ऑप्शन ए। कहने का मतलब ये है, आपको यदि स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़े ही आसान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम इसको पेज के बजाय इस पे कर लेते हैं, डायरी में देखिए। दूसरा, इफ 10 एडिड टू थ्राइस ए होल नंबर के अंदर 10 जोड़ना है, तो नंबर मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लेट रिक्वायर्ड नंबर मान, जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर हमने मान ली x। अब उसको आगे लाइन को हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 इज एडिड, तो इसमें क्या करना, हमने 10 ऐड करना है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 46। x कितना होगा, 46, प्लस का 10 इधर आके माइनस का, तो x कितना होगा, 36। तो इसने कहा था कि 10 इज एडिड टू थ्राइस ए नंबर। ओहो, एक मिनट देखो भाई, थ्राइस ए होल नंबर, तो थ्राइस में जोड़ना है, 3x आ गया, तो 3x 36, x कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 12। x का मान आ गया 12। तो हमने रिक्वायर्ड नंबर x मानी थी, हैंस रिक्वायर्ड नंबर कितनी हो गया मेरे पास, 12। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन के बुक को आगे रख लेता हूँ, अपनी बुक में देखेंगे। तीसरा है फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन, देखो चलो बुक भी रख लेता हूँ। फाइंड ए नंबर, एक संख्या निकालिए, सच दैट, वो इस प्रकार से है, व्हेन इट इज डबल, जब इसको डबल किया जाए और 11 उसमें जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाती है। तो नंबर बताइए। तो लेट, वही बात है, रिक्वायर्ड नंबर कितनी मान ली हमने, x।
उसने कहा है कि व्हेन इट इज डबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब पर्सन के अनुसार। पर्सन में कहा कि इसको यदि डबल कर दे तो 2x, 11 एडिड टू इट, इसमें 11 जोड़ दे तो संख्या बन जाएगी 27। तो देखिए 2x बराबर प्लस का 11 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। 2x कितना हो गया 16, x कितना आ गया 16 डिवाइड बाई 2 8, x की वैल्यू आ गई 8। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमें निकालनी थी वो कितनी आ गई हमारे पास, हैंस रिक्वायर्ड नंबर कितनी हो गई हमारे पास 8। ठीक है, अगला देखिए बेटे, जल्दी जल्दी कराने का मेरा एम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से अपलोड होने में दिक्कत हो जाए, इसलिए हमने क्या किया इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। तीसरा देखिएगा, 2 हो चुके, चौथा जो क्वेश्चन हो देखिए, 2 नंबर्स डिफर बाई 5, 2 संख्याएं दोनों के बीच का अंतर 5। कहने का मतलब अगर एक या तो एक संख्या, कोई भी 2 संख्याएं हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 का अंतर मिलेगा और दोनों को जोड़े तो 19 आए तो दोनों संख्याएं। तो देखिए मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर हमने मान ली x, अगर फर्स्ट नंबर x है तो दूसरी संख्या के बीच में कितने का अंतर है 5 का, या तो 5 इससे कम होगी या 5 ज़्यादा। मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या हमने पास है, सेकंड नंबर क्या मान ली, दूसरी संख्या 5 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगले में कहा था कि इन दोनों का सम, बुक में देख लेना, दोनों का सम कह रखा है और दोनों का सम है 19। तो एक x है, दूसरी क्या है x प्लस 5 है और दोनों का सम 19 है। तो x और x कितने हो गए, 2x प्लस 5 बराबर 19। तो 2x कितने हो गए भाई 19, 5 इधर जाके घट गया तो कितना आ गया 2x बराबर 14। x कितने आ गए 14 बटे में 2, 2 से 7, x की वैल्यू आ गई 7। अगर एक x है तो सेकंड नंबर कितनी होगी भी हमारे पास 7 प्लस में 5 कितनी होगी 12। इसका मतलब एक 7 है, दूसरी 12। और अगर हम यहाँ प्लस के बजाय माइनस कर लेते तो भी अपना आ जाता, देखो एक x हो जाती, दूसरी x माइनस 5 हो जाती, दोनों की वैल्यू कितनी है 19। तो 2x हो जाता बराबर 19, माइनस के 5 प्लस के हो जाते तो 2x कितने हो गए 24, x की वैल्यू कितनी आ जाती, कट जाते 12। अगर एक 12 है दूसरी 12 में के 5 गए तो 7। कहने का मतलब आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 का, फाइंड 2 कंजिक्यूटिव। भाई कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रम से। तो जब भी लगातार नंबर हो, सम इवन और ओड का जिक्र नहीं हो तो एक x मान लो, दूसरा x प्लस 1, सच दैट ग्रेटर नंबर एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर मेक्स टोटल 53। देखो इसने कहा है कि 2 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास होगी लेट फर्स्ट नंबर हमने मान ली x, तो सेकंड नंबर क्या हो गई हमारे पास x प्लस 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, एक 5 है दूसरी 6, 7 है तो 8, 9 है 10, एक का अंतर मिलता है। तो ये बड़ी वाली संख्या, ये छोटे वाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा कि ग्रेटर नंबर एडिड टू 3 टाइम्स। भाई ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स जोड़ दें तो वो संख्या हो जाती है टोटल 53। तो 3x और ये कितना हो गया 4x बराबर 53 प्लस का माइनस का 1, 4x कितना हो गया 52, x कितना हो गया 52 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 13। अगर x 13 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, हैंस फर्स्ट नंबर कितनी हो गई 13, तो सेकंड कितनी हो गई 13 में एक जोड़ दीजिए 14। और दोनों को अंतर देखिएगा, लगातार भी है और दोनों का जोड़ जैसे भी क्या रखा वो देखिएगा। छठा जो क्वेश्चन वो देखिए बेटे, छठा 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स दे रखी है, 3 कंजिक्यूटिव दे रखे तो तीनों का अंतर एक का होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x है, सेकंड जो नंबर है, सेकंड नंबर अपने पास हमने मान ली x प्लस 1। मैंने बताया था कि कंजिक्यूटिव हो तो एक एक अंतर होना चाहिए, तो इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक और जोड़ देना। थर्ड नंबर क्या हो जाएगी, एक और जोड़ दे भाई 1 है तो क्या हो जाएगा 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगले में उसने कहा है कि तीनों का जोड़ 183 है, तो एक x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 है और तीनों का जो जोड़ है वो 183 है। देखिए 1 2 3, 3x प्लस 2 और 1 3, 183। तो 3x कितना होगा 183 माइनस का 3, 3x कितने हो गए 180, x कितना होगा 180 बटे 3, 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो फर्स्ट नंबर कितनी, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गई 60,
सेकंड नंबर कितनी हो गई, देखिए सेकंड नंबर हो गई 60 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो कितना होगा 61। थर्ड नंबर क्या हो जाएगी 60 प्लस 2, कितना होगा 62। तीनों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा 183। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 7वां है। 7वां क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द नंबर सच दैट व्हेन इट इज एडेड टू 2 था। देखो इसने कहा है कि नंबर बताइए वहन जब उस संख्या को जोड़ा जाए किसमें 2/3 ऑफ इटसेल्फ, उसी के 2/3 में 70 आएगा। देखो लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या मान लिया हमने x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा कि यदि इसी संख्या में इसी का कितना 2/3, तो 2/3 क्या हो जाएगा 2/3 x हो गया, और दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 70। एलसीएम ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे। 3 आ गया तो एक ये 3, तो ये आ गया 3x प्लस 2x बराबर 70। 3 और 2 5x डिवाइड बाई 3 बराबर 70। x कितना होगा 70, 5/3 का क्या हो जाएगा 3/5, 5 से काटा 5 एकम 5 14, x की वैल्यू कितनी आएगी 42। तो जो नंबर है वो कितनी हो जाएगी 42। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा बेटे 8वां। 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर, एक संख्या का 4 गुना इज एज मच लेस देन 60, वो 60 कम है एज 7 टाइम्स द नंबर ग्रेटर देन 60। देखो लेट रिक्वायर्ड नंबर हमेशा हम x ही मानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि 4 टाइम्स दिस नंबर, कितना 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर इज एज मच लेस 60, इतना कम है जितना इसी संख्या का 7 गुणा 61 अधिक। देखिए इसने कहा कि 60 कम है तो यहाँ 60 कम हो जाएगा 61 यहाँ आएगा, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा इधर आकर के बेटे इसने कहा है कि ये 60 से उतनी ही कम है, तो 60 से 4 टाइम कम है, वो उतनी ही कम है जितनी 61 से वो अधिक है। 61 से अधिक कब होगी तो 7x में से क्या हो जाएगा 61 घट जाएगा। देखिए इक्वेशन हो गई माइनस का 61 इधर किसका हो जाएगा प्लस का होगा, और 7x और ये इधर जाके प्लस का, तो 7 और 4 11x, और इन दोनों का जोड़ 121। x किसके बराबर आ गया 121/11, तो 11 से काटा 11 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, यहीं कर देता हूँ। 9वां क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर हमने मान ली x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3/4 और 3/5 यही क्या रखा है बेटे, क्वेश्चन को देखिएगा। 3/4 एंड 3/5 कितना है 15। 4 और 5 कैल से 20, 4 5 20, 5 3 15x, 5 चौके 20, 4 3 12x बराबर 15। वो कितने बच गए 3x बटे 20 बराबर 15। x कितना आ गया 15, 3/20 का क्या हो जाएगा 20/3, 3 5 15, x कितना होगा 5 20 5 100। तो जो नंबर है वो कितनी आएगी 100। 10 का देखिए, 10 का क्वेश्चन क्या है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 30, लेंथ क्या है ब्रेड से 3 अधिक है। तो लेट सबसे पहले क्या मानेंगे, लेंथ ब्रेड से अधिक है तो ब्रेड मानेंगे। सबसे पहले ब्रेड हमने मान ली x, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या है 3 मीटर, ब्रेड से अधिक है तो x + 3। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 30। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, किया था हमने एक क्वेश्चन 2 × l + v, 30 आ गया। 2x प्लस कितना x + 3 बराबर 30, तो x और x कितने हो गए 2x + 3 बराबर 30। ये 2 गुणा में था, इधर आकर ये भाग में 2 से काटा 15, तो 2x किसके बराबर आ गया 15, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का, 2x कितना होगा भाई 12, x कितना हुआ 12/2, 2 6 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। कहने का मतलब ये हुआ x है, इसका मतलब हैंस ब्रेड्थ अपने पास कितनी हो गई 6, तो लेंथ कितनी होगी 6 + 3 कितनी होगी 9 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए। 11 का क्वेश्चन हमारे पास है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। तो मान लेते हैं लेट, एक अपने पास है क्वेश्चन नंबर 11 का, लेट
ब्रेड्थ क्या होगी, देखो लेंथ है वो ब्रेड्थ से अधिक है, जिससे भी अधिक कम वो उसी को मानते हैं। ब्रेड्थ अपने पास x है तो लेंथ कितनी होगी भाई, इसका 2x है तो 2x हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 60, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 60 है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, यही था। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, उसमें अधिक दे रखा था, इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है। 2x प्लस 2x बराबर 60, x इंटू कितना होगा 2 और 1 3x बराबर 60, 2 3 6x कितना आ गया 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिवाइड बाई 6 10, x आ गया अपने पास 10। जो ये 10 आए वो यहाँ रखेंगे तो ब्रेड्थ कितनी होगी अपने पास, ब्रेड्थ अपने पास 10 मीटर हो गई और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 10 बराबर कितना होगा भाई 20 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का दे रखा साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दे रखी x 2x प्लस 2 3x, पेरीमीटर 30 है तो स्मॉलेस्ट साइड निकाली। देखो सबसे पहले तीन साइड दे रखी है, फर्स्ट साइड कितनी दे रखी है x, सेकंड जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है अपने पास 2x प्लस 2, और जो थर्ड दे रखी है वो है 3x माइनस का 2। उस पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है सभी साइडों का जोड़। पेरीमीटर 30 है तो 3 साइड होती है, तीनों साइड दे रखी, तीनों का जोड़ क्या होगा x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3x माइनस का 2, ये पहली साइड, दूसरी और तीसरी। कितना दे रखा 30, x 2x 3x कितने हो गए 6x हो गए, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, कितना आ गया 30, x कितना होगा 30 डिवाइड बाई 6, 6 5 30, x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो पहली साइड क्या है वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट साइड अपने पास कितनी होगी 5, सेकंड क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 टू 10 टू 12, और थर्ड कितनी हो जाएगी 3x माइनस 2 है ना, तो 3 गुणा में 5 घटा में 2, 5 से 15 में से 2 गए तो 13। कहने का मतलब सबसे छोटी साइड कितनी है 5। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ दे रखी एरिया। देखो भाई लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ कितनी दे रखी है 13 का क्वेश्चन है, लेंथ अपने पास दे रखी है 15 मीटर, एरिया क्या दे रखा है 165 स्क्वायर मीटर। फॉर्मूला होता है भाई ब्रेड्थ निकालने का, क्या होता है एरिया डिवाइड बाई लेंथ। एरिया कितना है 165, लेंथ कितनी 15, कितनी आ गई 11, तो ब्रेड्थ अपने पास क्या हो गया 11 मीटर, यही निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटे, अगला 14 का, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 1 2 3, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना। ये बताओ ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो देखो पहला x है, दूसरा 2x जमा 2 है, तीसरा 3 है, गलत होगा भाई पिछला उतार दिया, x प्लस में 15 और 2x माइनस के 15, और तीनों कोणों का जोड़ 180। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो देखो 15 से 15 कट गया, 1 और 1 2 और 2 4x बराबर 180, तो 4x किसके बराबर आ गया 180, x किसके बराबर आ गया 180 बटे 4, 4 चौके 16, 4 5 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब x 45 है तो तीनों को रख दो, तो पहला x था 45, दूसरा था x प्लस में 15, तो 45 प्लस में 15 कितना हो गया 60, तीसरा था 2x जमा घटा 15। देखिए x की वैल्यू कितनी है 45 प्लस में 15, 45 दूनी 90 प्लस का 15 कितना हो गया 105, यही तो निकाला था। ठीक है, माइनस का भाई माइनस का 15 गए तो कितने आ गए 75। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। 15 का देखिए, सुधा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। सुधा अपने भाई से 2 गुना बड़ी है। 3 साल पहले सुधा एज वॉज 3 टाइम्स, उसके भाई से 3 गुना थी। तो सुधा की एज बताइए। देखो सुधा की एज उसके भाई की एज से 2 गुना है, तो लेट मान लीजिए सुधाज ब्रोदर एज क्या होगी, हमने मान लिया x, तो सुधा की एज कितनी हो गई 2x।
जब भी हम एज मानते हैं हमेशा प्रेजेंट एज मानते हैं, वर्तमान आयु। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं ट्रिक भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप ऐसे कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है कि 3 साल पहले। अब ये बताइए 3 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी? सुधा की आयु 3 साल कम होगी आज से, और इसकी कितनी होगी? 2x घटा में 3। लेकिन सुधा की एज उसके भाई की एज, क्योंकि तो सुधा की एज है, x किसकी? उसके भाई की थी भाई, तो ये तो सुधा के भाई की एज है, और ये किसकी एज है? सुधा। ठीक है, तो सुधा की जो एज थी उसके भाई की आयु से कितने गुना दे रखी है? 3 टाइम्स, 3 गुना। तो 3 से गुणा कर दे इसके भाई से, तो 3 से क्या तो कितना आ गया? 3x माइनस का 9, 2x घटा 3। अब एक काम करो, इसको इधर इसको इधर, तो 3x घटा में 2x हो जाएगा, -3 और प्लस का 9, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 6। इसका मतलब सुधाज ब्रोदर एज कितनी हो गई? 6 ईयर्स। तो सुधा की कितनी हो गई भाई? सुधाज एज हो जाएगी 6 गुना में 2, 12 ईयर। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है सविता है 27 रुपीज इन फॉर्म ऑफ 50 पैसे और 20 पैसे, 27 रुपये 50 पैसे। और तो मान लेते हैं उसने कहा आगे कहा कि सी हैव ट्वाइस और 25 कॉइन्स, सी हैव 50 पैसे कॉइन, हाउ मैनी ईच काइंड। देखो मान लेते हैं किसका नंबर है भाई? ये 16। लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के कॉइन है x। ठीक है, तो रुपए कितने हो गए? टोटल रुपए कितने हो गए? टोटल रुपए किसके? 25 पैसे के। तो 25 पैसे के हो गए, 25 से गुणा कर देंगे 25, तो ये पैसों में आएगा, रुपए में बदलने के लिए कितने से भाग कर दिया? 100 से, तो 25 चौके 100, तो x/4। ठीक है, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? y। तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 8 अगर जोड़ेंगे तो टोटल रुपए हो जाएंगे 50y, लेकिन इसको रुपए में बदलेंगे, काट दिया 2, y/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा कि दोनों को अगर जोड़ा तो ये आ गया कितने रुपए हैं? 27। इक्वेशन नंबर पहली। अगली जो लाइन में उसने कहा है कि सी हैज ट्वाइस एज, उसको 20 पैसे ट्वाइस हैं, किससे हैं? 50 पैसे से। ठीक है, तो जो ट्वाइस है किसके? तो 25 पैसे हो 50 पैसे से ट्वाइस है, ये इक्वेशन नंबर दूसरी। तो ये x का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो अपने पास x/4 था, उसकी जगह क्या होगा? 2y/4 प्लस y/2 बराबर 27, 2। तो y/2 प्लस y/2 बराबर कितने हो गए? 27। एलसीएम कितने आ गए? 2। तो ये कितना? y प्लस y बराबर 27। तो ये 2y कितने हो गए? 2, 27। तो y कितना हो गया भाई? 27। इसका मतलब y कितने थे अपने पास? 27 थे, और y क्या था? 50 पैसे। तो 50 पैसे कॉइन कितने हो गए? 27। 25 पैसे कितने हो जाएंगे? 25 पैसे x थे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए y की। तो x बराबर 2 गुना में 27, वो हो गए 54। ठीक है, कहने का मतलब 25 पैसे के 54 सिक्के थे और 50 पैसे के 27। देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है राकेश थॉट ए नंबर। राकेश ने एक संख्या को सोचा, ट्रिपल इट 3 गुना किया, उसमें 15 जोड़ दिया। लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या सोची राकेश ने? रिक्वायर्ड x सोचा, उसने सोचा उसको 3 गुना कर दिया तो 3x, और उसमें 15 जोड़ दिया और दोनों को देखा, रिजल्ट आया 60। तो 3x कितना होगा भाई? 60 माइनस का 15, तो 3x कितने हो गए भाई? 45। x कितना होगा? 45/3, 3 से काटा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसका मतलब राकेश ने जो थिंक किया था नंबर वो कितनी की थी? 15। अगला देखिए, अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन है 18 का। देखिएगा, राकेश थॉट डिवाइड शेयर 100 को 3 हिस्सों में बांटना है, ए एंड बी में, सच दैट ट्वाइस ऑफ ए शेयर इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ शेयर बी। ठीक है, ए और बी में बांटना है, इस प्रकार से बांटना है कि जो ट्वाइस ऑफ ए था वो कितना है? बी के थ्राइस। तो लेट, ठीक है, ए का कितना हिस्सा x है, बी का कितना है y, दोनों को कितना बांटना है? x प्लस y, दोनों का हिस्सा कितना होना चाहिए? 100। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कर दे लो इसको। लेट मान लेते a के पास कितना x है तो b का कितना है। देखिए इसको दूसरे तरीके से करवाते। देखिए बेटे, मान लीजिए a का जो शेयर है वो x है
तो बी का कितना होगा, दोनों के बीच में 100 बांटने हैं, 100 घटा में एक्स। उसके बाद उसने कहा कि ए का जितना शेयर है, ठीक है, ए का जो शेयर है उसका ट्वाइस, तो 2x, ठीक है, इज लेस देन 3 टाइम्स, बी से कितना कम है, 3x, ठीक है, 300 घटा में x माइनस बराबर कितना हो गया 200, ठीक है। देखो तो ये हो गया 300 घटा में 3x घटा में 2x बराबर 200, तो ये हो गया माइनस के 5x, और ये 200 माइनस के 300 हो जाएंगे इधर आकर के, तो x कितना माइनस 5x कितना हो गया माइनस के 100, x कितना होगा माइनस 100 बटे माइनस 5, 5 से काटा 20, x की वैल्यू 20 है, तो y कितना हो गया बताइए, y कितना हो गया 20 घटा दीजिए, देखो ये रहा, b की कितने हो गए 100 घटा में 20, 80 शेयर हो गए, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देखिए बेटे इस एक्सरसाइज का 19 का जो क्वेश्चन है वो है सुधा इज ट्वाइस ओल्ड एज गरिमा। तो लेट, हमेशा एज कौन सी मानते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा कितनी हो गई x, तो सुधा की एज कितनी हो गई है भाई, सुधा की एज हो गई ट्वाइस है, 10 ईयर को 10 साल पहले, तो गरिमा की कितनी थी 10 साल पहले x पर 10, इसकी कितनी थी 2x घटा में 10, लेकिन सुधा ये किसकी एज है गरिमा की है, और ये किसकी एज है सुधा की है। आगे उसने कह दिया कि सुधा वाज 3 टाइम्स, जो सुधा है वो इसका 3 गुना थी, तो सुधा की परसेंटेज निकालना है, तो 2 से गुणा करेंगे x को, तो 3 से गुणा किया 3x घटा में 30 हो गई, बारी बारी से किया, बराबर 2x घटा में 10, x को एक तरफ, 3x माइनस के 2x, माइनस 10 है और प्लस का 30, x कितना आ गया अपने पास है 20, देखो 3x 20, तो ये गरिमा की एज है, तो गरिमा की जो एज पूछे तो वो कितनी थी 20 ईयर्स, और अगर सुधा की एज पूछे तो एज कितनी होगी 20 गुणा में 2 कितनी होगी 40 ईयर, ठीक है बेटे। आपका जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है, जब भी यूनिट टेस्ट होगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट आएगा, अच्छे से आपको इसको तैयारी करना है, निकाल के देखना है, नहीं आए तो ज़रूर पूछना। थैंक्स, जय हिंद।